क्या बताया जाएगा आपको? क्लास 8 अभ्यास 3A का हमने पहला सवाल बता चुके हैं। पहला सवाल जितना है पहले सवाल को पूरी तरह से बता दिए हैं। ठीक है, पहले सवाल में कुछ चीजों का वर्गमूल निकालना था, यानी वर्गमूल नहीं घन निकालना था, जो कि हम घन की ही बात कर रहे हैं, घन और घनमूल। ठीक है, घन मूल इसी की चर्चा कर रहे हैं, घन और घनमूल को पढ़ा रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम इसका एक पीडीएफ बनाए हैं, पीडीएफ बनाकर आपको, ठीक है, पूरा उसी में डाल देते हैं। एक तरफ से आप देख सकते हैं, ठीक, सवाल को एक तरफ से देख सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल हम बताना स्टार्ट करते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे हैं -5/9 का घन है। -5/9 का घन बताना है। क्या बताना है? -5/9 का घन बताना है। तो -5/9 का घन आपको बताना है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के रूप में बताना है। इसमें 25/81 दिया है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है -25/81 दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन 125 729 दिया है। और तीसरा चौथा ऑप्शन दिया है, चौथे ऑप्शन में दिया है -125 -125/729। ठीक, अब कह रहा है इसका घन कितना होगा? 125/81 होगा कि -25/81 होगा कि 25/729 होगा कि 125 -125/729 होगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिए इसका घन का मतलब है कि इस पे क्यूब चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा है? क्यूब। ठीक है, क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे। देखिए -5/9 गुणे 5/9 गुणे 5/9। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा रहेगा। ठीक, अब हम देखिए 25 25 पंजे 125, हम यहां तो लिख सकते हैं 125। ठीक, अब देखिए 9 9 81 और 81 में फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 अठे 72, 729 आ गया। कितना आ गया? बटे में 729 आ गया। तो अब हम देखेंगे तो ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो -125/729 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -125/729 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए हम, ये हमारा दूसरा सवाल था। पहला सवाल हमने बता दिया है, ये दूसरा सवाल था। दूसरे सवाल अब हम किस पे बताएंगे? तीसरा सवाल बताएंगे। तीसरा सवाल देखिए, इसका आंसर था -125/729 था। ठीक, चलिए तीसरा सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? इसमें सवाल दिया है 64, 216, 243, 900, 1728, 1728, 1000 में 10,000, 10 64 80, 10 64 80 और 36 3। ठीक, इसका दिया है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? पूर्ण घन है। तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन हो सकती है। तो इसमें देखिए पूर्ण घन का मतलब है कि जो तीन बार जाए। तो इसका हम 3 बार करेंगे, इसका भी 3 बार करेंगे। जो भी 3 बार करने में घन आ जाए वही हम उसे बोलेंगे पूर्ण घन।
ठीक है, तो हम 64 को देखते हैं, 64 पूर्ण घन है कि नहीं। 64 देखिए, अगर हम 8 गुणे 8 करते हैं, नहीं 4 गुणे 4 करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यह हमारा पूर्ण घन है। ठीक, 16 चौका 64 पूर्ण घन है। वैसे हम 216 का भी कर सकते हैं, 216 भी क्या है, हमारा पूर्ण घन है, ये भी हमारा पूर्ण घन है। और 243, ये 900, 900 देखते हैं, 900 पूर्ण घन नहीं हो सकता है, और 243 भी हमारा पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, 243 पूर्ण घन नहीं होगा, 900 भी पूर्ण घन नहीं होगा, 1728 हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये हमारा पूर्ण घन नहीं होगा, ये भी हमारा पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल को चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका हम आपको यहाँ बता दिए कि आप ऐसे देख सकते हैं, जो आंसर आ जाए उसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि हमारा पूर्ण घन है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये हमारा 3A का सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 3 ही सवाल इसमें दिया था, जो कि पहला सवाल हम बता चुके हैं, 2 और 3 सवाल आज यहाँ पे बता दिए। अब अगला हमारा होगा 3 का बी। क्या होगा? 3 का बी। अगला सवाल हम 3 का बी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और प्रतिदिन ऐसे ही देखने के लिए मैथ को, क्लास 7 हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही।